हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ठीक है। एंड हम जो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जो पेपर को सॉल्व करेंगे वो करेंगे पीएसएसबी का। पीएसएसबी 2024 में ये दो एग्ज़ाम आपके कंडक्ट हुए हैं। एक तो एग्ज़ाम हुआ है आपका लॉ ऑफिसर का। तो आपकी स्क्रीन पर जो ये पेपर दिख रहा है वो पेपर है आपका लॉ ऑफिसर का। ठीक है। तो लॉ ऑफिसर का पेपर आपका 5 अक्टूबर को हुआ है। 5/10 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इसके अंदर 15 क्वेश्चंस जो हैं वो जीके जीएस करंट अफेयर के हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसी पर्टिकुलर वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे एक दूसरे एग्ज़ाम की, जो कि था असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम 6 अक्टूबर को ये आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर भी जो करंट अफेयर या जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। दोनों एग्जाम्स के जो जीएस के पार्ट है उन दोनों को हमने कंबाइंड इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो ये पेपर है, दिस पेपर इज रिलेटेड विद द लॉ ऑफिसर। ये पेपर आपका किसका है? लॉ ऑफिसर का पेपर है, जो कि 5/10 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच वॉज द हाइएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन 2024? दैट इज उत्तर प्रदेश। इन विच ईयर द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यह है 1976। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कौन सी फिल्म को किस फिल्म को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? ये एनिमल मूवी को मिला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा फिल्म फेयर में। हु वन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर मुझे पहचानो नोवेल? इस नोवेल के लिए किसको अवार्ड ये दिया गया है? ये दिया गया है संजीव को। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अंडर कैबिनेट मिशन इन द ईयर 1946। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। महाराष्ट्र एंड गुजरात वर कार्व्ड आउट ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट से अलग हुए थे? ये बॉम्बे स्टेट से महाराष्ट्र और गुजरात का विघटन होता है यहाँ पर। प्राइमरी रीजन फॉर क्रिप्स मिशन इन इंडिया इज? जापान एंट्री करता है वर्ल्ड वॉर 2 में, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश कंपनी थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको भारत का सपोर्ट चाहिए था, उसके लिए यहाँ पर क्रिप्स मिशन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज? तो भारतीय दंड संहिता यहाँ पर नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। हु हैज़ वॉन द नोबल पीस प्राइज फॉर इंडिया? ये एक तो मदर टेरेसा हैं, दूसरी जो व्यक्ति हैं वो कैलाश सत्यार्थी हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च करता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अगस्त 2024 को। वो कौन सी है? EOS 8 है। EOS 8 ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। विच रिवर formed the basis of Treaty of अमृतसर in 1809 between ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा रंजीत सिंह? तो वो रिवर थी आपकी सतलुज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जमरूद फोर्ट जो लोकेटेड है इज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ खैबर पास फ्रॉम द पेशावर साइड। खैबर पास, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द भक्ति मूवमेंट? तो महर्षि वाल्मीकि इज नॉट कनेक्टेड विद द भक्ति मूवमेंट। हु फाउंडेड उदासिस सेक्ट? तो इसकी फाउंडेशन रखी थी बाबा श्री चंद्र जी ने। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पंजाबी राइटर सुरजीत पटार वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1993 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क? तो ये वर्क था हनारे विच सुलगदी वरनमाला। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। बाकी क्वेश्चन जो हैं आपके वो रीजनिंग या अदर सब्जेक्ट्स के हैं इस पर्टिकुलर पेपर के। सो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, सेकंड पेपर, जो कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ठीक है। 6 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ठीक है। तो उसके जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर करेंगे, जो कि पार्ट 2 के अंदर, पार्ट बी के अंदर है। 51 to 65 के अराउंड तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। माउंट आबू हिल इज सिचुएटेड और लोकेटेड एट द अरावली रेंज? ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लापता लेडीज़ 2023 इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म ये डायरेक्ट की गई थी किरण राव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। इन विच ईयर दांडी मार्च वॉज हेल्ड? सो ये 1930 में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54। हु वॉन्स द ब्रॉन्ज मेडल इन द इवेंट मेंस 50 मीटर
राइफल 3 पोजिशनिंग शूटिंग इन पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वप्निल कुसाले। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। विच कंट्री इज गोइंग टू हेड G20 समिट टू टेक प्लेस इन नवंबर 2024। तो G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील में होगी। लास्ट ईयर भारत ने की थी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, हु वॉन्स द विम्बल्डन इन जुलाई 2023। तो ये चार्ल्स एल्कारजेस। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 किसको मिलता है? ये इंदौर को मिलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन अ पीस ऑफ स्टोन इज इमर्स्ड इन वाटर इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वली इन मासेस। दैट इज ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 58। फादर ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का फादर कैसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर विलियम गिबलर्ड ग्रीस को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 60, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिलिमिटेशन कमीशन वॉज नॉट सेटअप। तो डिलिमिटेशन कमीशन 1963 को सेटअप नहीं, एक मिनट, 63 में तो होता है आई थिंक, तो ये 83 में नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सन ऑफ गुरु रामदास जी। तो उनके जो बेटे नहीं हैं वो कौन हैं? वो यहाँ पर आएगा बाबा गुरुदत्ता। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हु वाज चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन दैट डिसाइडेड इंडिया एंड पाकिस्तान बाउंड्री इन पंजाब, दैट इज रेड क्लिफ, या क्लिफ के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड टू IVC। IVC के साथ कनेक्टेड नहीं है। मेसोपोटामिया, एक मिनट, मेसोपोटामिया तो है कनेक्टेड, हड़प्पा भी है। पंजाब इज नॉट कनेक्टेड विद द IVC। आई थिंक 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होना चाहिए, क्योंकि IVC के साथ हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, मेसोपोटामिया के साथ IVC के टाइम पर ट्रेड किया जाता था। ठीक है, नोवेल सुंदरी वॉज अ रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर। तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? इट इज़ रिटन बाय द भाई वीर सिंह। दैट इज ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पेपर का। गुर प्रताप सूरज ग्रंथ वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। सो इट इज़ रिटन बाय द भाई संतकोष सिंह। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये पेपर जो था हमारा, दिस पेपर इज़, बाकी आपके अदर रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। सो अभी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने बात करी है 2 पेपर्स की। PSSB 2024 में 2 एग्ज़ाम हुए हैं। एक तो आपका लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम, लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम हुआ था 5 तारीख को, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ है ऑन द 6 अक्टूबर को। ठीक है, तो उन दोनों के जो GS के 15 क्वेश्चन हैं उनको मैंने कंबाइंड एक ही PDF में, एक ही वीडियो में कवर करे हैं, और इन दोनों का पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।